नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और किस तरह से काम करता है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और आप इसमें पैसे किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन सब का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट होते हैं जहां आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब आप किसी कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो। आसान भाषा में बोला जाए तो आप कुछ परसेंट उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा। अगर कंपनी को किसी कारण से लॉस होगा तो कुछ परसेंट लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। शेयर मार्केट को एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताऊंगा। मान लो आप एक स्टार्टअप शुरू करना है, उसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, मगर आपके पास केवल 50,000 रुपये हैं और आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि 50,000 तू इन्वेस्ट कर और दोनों 50-50% के मालिक बनेंगे। तो कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो 50% आपका और 50% आपके दोस्त का होगा। इसी चीज़ को बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको इस केस में दोस्त के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के पास आपके शेयर घूमेंगे। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। करीब 1600 ईस्वी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस कंट्री को आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो उस समय मैप की इतनी खोज नहीं हुई थी। उस समय शिप जाती थी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए। तो यह हजारों किलोमीटर का सफ़र जो जहाज़ों द्वारा किया जाता था, इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी। किसी एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो लोगों ने ऑफ़र किया कि आओ इस शिप में पैसे लगाओ। जब यह शिप दूर सफ़र करके कहीं जाएगी और वहां से खजाना लेकर आएगी तो इसमें कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। मगर ये काम उस समय बहुत रिस्की था, क्योंकि जहाज़ जाते तो थे मगर आते समय आधे से ज़्यादा जहाज़ गायब हो जाते थे। उन जहाज़ों को लूट लिया जाता था या किसी कारण से डूब जाते थे। तो इन्वेस्टर ने यह सोचा कि यह रिस्क लेने से अच्छा है कि एक जहाज़ की बजाय वह सभी जहाज़ों में थोड़े थोड़े पैसे लगा दें। इससे यह होगा कि एक ना एक जहाज़ तो वापस आएगा और उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। धीरे धीरे यह चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो गई। आपने पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया कंपनी एक टाइम में कितनी अमीर बन गई थी। आज के टाइम में हर कंट्री के पास अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जिसमें शेयर को खरीदते और बेचते हैं। इन्हें 2 टाइप के मार्केट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जिसको वह कंपनी अपने शेयर को बेचती है। ये कंपनी स्टॉक के प्राइस को फिक्स करती है। इस प्राइस को वैसे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह डिपेंड करता है उन लोगों पर जो इसके शेयर खरीदना चाहते हैं। कंपनी की 1 लाख के शेयर हैं तो वह लोगों को 1 रुपये पर शेयर ऑफ़र करती है। अगर लोग उस कंपनी के शेयर काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं तो वह कंपनी शायद 1 से 2 रुपये शेयर कर सकती है। अब बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो है जिसमें लोग खुद एक दूसरे को शेयर खरीदते और बेचते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर के प्राइस को सेट करती है, मगर सेकेंडरी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कंपनी खुद शेयर के प्राइस को सेट नहीं कर सकती। डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं।